कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी की पहली कविता सोंधी सुगंध। इस कविता को जो है हम पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका भावार्थ को समझेंगे। तो कविता के बोल इस प्रकार है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। अब इस प्रकार इसका भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि जब तपती हुई सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंदें गिरती है तो उसमें से एक बहुत सी प्यारी और सौंधी सुगंध खुशबू उठती है। ऐसा लगता है मानो वह सौंधी सुगंध खुद मिट्टी से कुछ कह रही है हो। बादल बरस चुके हैं और बारिश होने से ऐसा लग रहा है मानो सोई हुई धरती से अपने आंखें खोल लिए वो जाग उठी है और उसमें नया जीवन आ गया है। अगले पंक्तियां पढ़ते हैं हम। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होंगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों के भावार्थ इस प्रकार है कि बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली छा गई है। इसे देखकर मोर यानी मयूरा खुशी से नाचते हैं, नाचते हुए कह रहा है कि अब सदियों यानी बहुत लंबे समय का जो सपना था वह पूरा होने वाला है। धरती अब पूरी तरह हरी भरी और समृद्ध हो जाएंगी। इस खुशी के माहौल में कोई भी अकेला नहीं रहेगा, बल्कि सब मिलकर जो है यानी टोलियां झुंड बनाकर इस उत्सव को मनाएंगी। इस प्रकार ये थे। अगले पंक्तियां हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि पानी मिलने से सभी बाग बगीचे और छोटे बड़े तालाब, इन्हें ताल तलैया जिसे हम तालाब भी कहते हैं, छोटे झरने वगैरह, खुशी से मुस्कुराने लगे हैं। पानी से लबालब भर गए हैं। तेज हवा चलने के कारण सभी पेड़ यानी तरु मस्ती में झूम रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वे खुशी के गीत गा रहे हो। ठंडी और मस्त हवा ने अपनी झोली खोल दी है, जिससे चारों तरफ ताजगी और आनंद बिखर गया है यानी खुशी बिखर गई है। अंत में फिर वही सोंधी खुशबू मिट्टी से संवाद कर रही है यानी बातें कर रही है। अगले पंक्ति है। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इन पंक्तियों का जो भावार्थ इस प्रकार है कि समुद्र यानी सागर का ये इरादा था कि वो बादलों के जरिए पूरी धरती की प्यास बुझाए और चारों तरफ खुशहाली लाए। उसका ये इरादा अब पूरा सफल हो गया यानी कामयाब हो गया। जब हर तरफ खुशियां छा गई तो समुद्र यानी समंदर, सागर खुद भी इस आनंदमयी दुनिया में आकर मग्न हो गया यानी खो गया। बारिश के पानी से पूरी धरती यानी जमीन हरी भरी हो गई, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने सुंदर श्रृंगार कर लिया यानी सज गई धरती और अपने माथे पर रोली का तिलक लगा लिया है। इस सुखद माहौल से मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध उठकर बातें कर रही है। उसके बाद की पंक्ति हम पढ़ेंगे। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इन पंक्तियों के भावार्थ इसका भावार्थ इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु का ये मधुर मौसम
सभी के मन में एक नई उम्मीद और भरोसा जगाता है। और प्रकृति के इस सुंदर रूप को देखकर कवि श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं और ईश्वर के चरणों में प्रणाम करते हैं। बारिश होने पर सूखी मिट्टी से सोंधी खुशबू का उठना सदियों पुरानी परंपरा है, जहां हर बार बारिश आने पर यह सोंधी सुगंध सोंधी मिट्टी से मिलकर पुराने रिश्ते की तरह प्यार भरी हंसी ठिठोली करने लगती है। तो इस प्रकार जो है ये सोंधी सुगंध कविता और उसका भावार्थ को हम इस वीडियो में समझे। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो है आप अभी तक के आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को जो है खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।